नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं का 9 क्रमांक की जो कविता है यानी पद्य विभाग है और उसका नाम है अनमोल वाणी। हमने देखा इस अनमोल वाणी में एक संत कबीर जी का दोहा दिया हुआ है तो दूसरा भक्त सूरदास जी का पद। पिछले भाग में हमने संत कबीर के दोहों की जानकारी ली और ये जो यहाँ पे सुंदर सा दोहा संत कबीर जी का दिया है इसके बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी हासिल की। उसके बाद आज हम देखेंगे भक्त सूरदास जी का पद। तो देखिए इसमें भक्त सूरदास जी ने जो श्री कृष्ण थे और भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण को बहुत मानते थे तो उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इस पद में वर्णन किया है। तो हम देखेंगे कि इस पद में है क्या। तो मैं अभी इस पद को पढ़ती हूँ, आप सभी अपनी अपनी काफियों में अपनी किताबों में देखिए। मैया कबही पड़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बैनी जो, हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जौनी जो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। अभी देखिए ये जो पद मैंने पढ़ा है इसमें क्या दिया है कि श्री कृष्ण जी बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, इसका मतलब क्या है? माता मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरे बाल कब बढ़ेंगे, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजबू है छोटी, अजहू है छोटी। तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बार बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। देखिए उसने कहा, श्री कृष्ण क्या कहते हैं अपने मैया से, तुम तो कहती थी ना दूध पीने से चोटी बहुत बड़ी हो जाती है। मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ लेकिन मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है, मेरी चोटी बड़ी नहीं। तू जो कहती बल्कि बैनी जो, हवे है लांबी मोटी। देखिए क्या कहते हैं कि तू तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भाई बलराम की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। देखिए वो क्या कहते हैं कि बलराम की तरह मेरी भी चोटी, अगर तूने कहा था मैं जितना दूध पीऊंगा उतनी मेरी चोटी बलराम की चोटी की तरह बड़ी हो जाएगी। जो भाई है श्री कृष्ण के उनका नाम है बलराम और वो अपनी बलराम भाई की यहाँ पे तुलना कर रहे हो, कह रहे कि उनकी तरह मेरी चोटी भी कब मोटी और लंबी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। मुझे कच्चा दूध पिलाती हो तुम और मुझे मेरी मनपसंद माखन रोटी भी नहीं देती और फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तुम कह रही थी कि कच्चा दूध पीने से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी और माखन रोटी मेरी जो बहुत पसंदीदा है वो भी मुझे खाने नहीं देती हूँ, फिर भी मेरी चोटी छोटी की छोटी है। कांचो दूध यानी कच्चा दूध पीने को देती है मुझे, बार बार तू कच्चा दूध देती है मुझे पीने को, लेकिन माखन रोटी नहीं देती। सूर श्याम चिर जौ दो भैया, हरी हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो, यानी हमेशा बनी रहे और तुम दोनों की यानी बलराम की और श्री कृष्ण की जोड़ी हमेशा बनी रहे और तुम दोनों भाई भाई हमेशा एक साथ हंसते खेलते रहो। इस तरह की जो ये पद लिखा है भक्त सूरदास में, इसमें हमने देखा कि जो श्री कृष्ण है अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मुझे इतना दूध पिलाती हो फिर भी मेरी चोटी बलराम की तरह मोटी नहीं है ना बड़ी है,
और ऐसे कैसे, मुझे माखन भी नहीं देती हो तुम, क्यों नहीं देती मेरा मनपसंद माखन मुझे, फिर भी मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। तो ये जो शिकायत है भक्त सूरदास जी ने श्री कृष्ण की इस शिकायत को बहुत सुंदरता से यहाँ पे पद के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इसका सारांश हमने अभी देखा। तो आप सभी को ये जो संत कबीर जी का दोहा और भक्त सूरदास जी का पद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी अपनी अपनी काफियों में अभी सबसे पहले अनमोल वाणी ये बहुत सुंदरता से आपको क्या करनी है, ये दोहे और पद लिखने हैं अपनी काफी में बहुत सुंदर हस्ताक्षर के साथ। उसके साथ आपको ये पद्य संबंधी जो जानकारी यहाँ पे दी है ये भी अपनी काफी में अच्छे से लिखनी है। और पीछे के पन्ने पर देखिए पान क्रमांक 24 के ऊपर शब्द वाटिका जो है वो भी आपको शुद्ध हस्ताक्षर के साथ अपनी काफी में लिखनी है। उसके साथ सूचना के अनुसार कृतियां करो जो स्वाध्याय यहाँ पे दिया है वो भी आपको शुद्ध हस्ताक्षर के साथ पूरा करना है। पहला प्रश्न है कृति पूर्ण करो और ये कृतियां पूरी करनी है। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे जो दो उसके जो फायदे हैं यहाँ पे लिखने हैं कि ऐसी वाणी बोलने से क्या क्या हो जा सकता है, तो ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दूसरा, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा, कोई, बलराम, मक्खन, इनके क्या करने हैं आपको नाम ढूंढ कर लिखने हैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए आकृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। अभी श्री कृष्ण ने अपनी चोटी के संबंध में कौन कौन सी बातें की है, अपनी माँ से उन्होंने क्या कहा है कि चोटी से क्या क्या होता है, कि संदर्भ में कौन सी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितनी बार दूध पीता हूँ पर यह अभी की भी छोटी ही है। ये यहाँ पे आकृति पूर्ण करो में उत्तर आएगा कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी और दूसरे में मैं कितनी बार दूध पीता हूँ लेकिन ये अभी भी छोटी है। यहाँ पे क्या आएगा, ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। यहाँ पे जिससे दूसरों को शांति मिले और यहाँ पे अपना मन भी शांत हो। और यहाँ पे क्या करना है आपको, इन शब्दों को ढूंढने हैं, उसके अर्थ ढूंढने हैं और वहाँ पे लिखने हैं। ठंडा यानी शीतल, कोई यानी कोय, ओके। और नीचे बलराम के लिए कौन सा शब्द आया है यहाँ पे देखिए, बलराम के लिए हलधर और मक्खन के लिए माखन। ओके, आज के लिए इतना, स्वाध्याय पूरा कीजिए और कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।